कानपुर। कोरोना का टीका लगवाने के लिए मुंबई के कई वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे इस महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया। वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई में पिछले 2 दिन से ये मुहिम रोक दी गई थी। लेकिन टीका अभियान के दोबारा शुरू होते ही सभी सेंटरों पर लोगों का जमावड़ा लग गया। गोरेगांव नेस्को सेंटर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें साफ दिखा कि वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी, जिसे संभालना मुश्किल हो गया। कड़ी धूप के बावजूद लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। लेकिन इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई और न ही प्रशासन की तरफ से ही इसके इंतजाम किए गए। 45 प्लस के उम्र वाले लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि इस लाइन में 500 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। थोड़ी देर बाद वहां बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर भी पहुंची। उन्होंने लोगों से रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन सेंटरों पर पहुंचने की अपील की। जिसके ऐप पे मैसेज नहीं है उनको अंदर भी नहीं लेंगे। वहीं बीकेसी कोविड सेंटर पर भी टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। वहां भी कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे वैक्सीन सेंटरों से भी सामने आई। देश भर में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना की वजह से बने हालात और दवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्री परिषद की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 18 से 45 साल के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही क्यों दी गई, जबकि मांग 700 मीट्रिक टन से ज्यादा थी। लिहाजा कल तक वो ऑक्सीजन आवंटन के मुद्दे पर जवाब सौंपे। हालांकि सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अभी दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन मिल रही है वो पर्याप्त है। लेकिन अदालत ने इस पर ऐतराज जताया कि दिल्ली की जानकारी उनको भी है और वो भी हालात देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 मई से लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है या फिर पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में बिस्तर भरने की दर 60% से ज्यादा है। केंद्र ने इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने और कोरोना से निपटने के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो और दूसरी गाड़ियों में सिर्फ 50% सीटों पर ही यात्रियों को सफर की अनुमति होगी।